आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालेंगे। कल एक महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताना चाहते थे किंतु हमारा सेलफोन ही हमें धोखा दे गया और जिसकी वजह से आधी अधूरी वीडियो आप सभी लोगों को शाम की मिली होगी। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स थे, इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड करना ज़रूरी था। मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाएं ताकि विद्यार्थी इसके साथ जुड़ सकें। उनकी मान लीजिए कोई प्रतियोगी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निराकरण भी हो सके। तो आप सभी लोगों से ही गुजारिश करूंगा, बाकी तो आप जानते ही हैं, है ना। तो आप सभी लोग ही इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए खबर को शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे क्योंकि हम कोई बिल्डअप नहीं करना चाहते, ठीक है ना। चलिए पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन के संबंध में। एज रिलैक्सेशन में काफ़ी सारे सीनियर भाई बहनों का सहयोग मिला है जो कि यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं और पीसीएस वगैरह में अपेयरिंग हैं या देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप में हमें ऐड किया है जिसमें बहुत से विद्यार्थी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि सीनियर भाई बहन हैं और सब ने हमारे प्रयासों को सराहा है और सभी ने इस बात को लेकर के आशा भी व्यक्त की है कि जिस तरीके से टाइम का इश्यू होता है, लेकिन आपने जो सहयोग किया है वह वास्तव में सराहनीय है क्योंकि शासन स्तर पर इस बात की चर्चा होना और शासन स्तर पर आपकी इन समस्याओं को पहुंचाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि शासन स्तर पे, मुख्य सचिव स्तर पे आप कह सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के सहमति बन चुकी है और लोक सेवा आयोग भी कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी सहमत दिख रहे हैं कि विद्यार्थियों को कोविड काल के चलते एज रिलैक्सेशन पीसीएस में देना चाहिए। अगर पीसीएस में मिल जाता है तो आपको अन्य भर्तियों में भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, और जिस तरीके से अभी ओटीआर लगातार हो रहे हैं, अब हालांकि ओटीआर की स्पीड स्लो हो गई है लेकिन अभी तक ओटीआर जो है आप सभी लोगों का बहुत ताबड़तोड़ हो रहा था। विद्यार्थियों को ये उम्मीदें थी कि 10 लाख के पार जाने के बाद, जैसा सचिव महोदय ने कहा था कि हमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को आने में कोई विलंबित नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ प्रॉब्लम आपकी एक जगह आई थी, वो है एज रिलैक्सेशन, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को कंफर्म करके ही लोक सेवा आयोग आगे बढ़ना चाहता है। काफ़ी सारे बड़े विज्ञापन उनके पेंडिंग हैं जिसमें आपका पीसीएस 2024 है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आपका एलटी ग्रेड है, जीआईसी लेक्चरर है। ये तमाम ऐसे विज्ञापन हैं जो कि एज रिलैक्सेशन के चलते रुके हुए हैं, पहला। दूसरा ये कि जब हम लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात किया था तो उन्होंने कहा कि शासन से हम लोग कंफर्म करके ही बढ़ना चाहते हैं कि आज हम पता लगे विज्ञापन जारी कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब विद्यार्थी इसमें जो पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं, जो ओवर एज हो चुके हैं, वो विद्यार्थी भी मांग करेंगे, कोर्ट जाएंगे, दुनिया भर का जो है फलाना ढिमका होगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि इन सारी चीज़ों को पहले ही क्लियर करके बढ़ा जाए। सीधी सी चीज़ है भाई, अगर शासन स्तर पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। इसलिए बार बार माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को और आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय के माध्यम से शासन को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में कोई न कोई निर्णय अवश्य किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे उम्मीदें पूरी हैं, आशाएं भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन पीसीएस सहित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आने वाली तमाम उन भर्तियों में एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ी सी भी सकारात्मकता होती है तो सबसे पहले आप सभी लोगों का चैनल ही आपको बातें बताता है।
अभी तक ये बातें सामने आ रही थी कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं है या आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के। तो आज सीमा में छूट को लेकर के एक नहीं 6 प्रस्ताव हैं, ठीक है ना, वो भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया रेणुका मैम के माध्यम से। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बातें शासन तक पहुंच चुकी हैं, आपकी मांगें शासन तक पहुंच चुकी हैं, इस पर विचार भी हो रहा है, अधिकारी भी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री महोदय भी इससे अनजाने नहीं हैं, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर किसी राज्य ने आप लोगों को एडवांटेज नहीं दिया होता तब हो सकता था थोड़ी सी मुश्किल होती, लेकिन उनको इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना, कि जो शासन स्तर पे इस बातों को पहुंचा सके और उसको प्रमाणित कर सके कि हाँ इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन दिया है। और उन सारी चीज़ों को करने का कार्य आपके इस छोटे भाई ने किया है, ठीक है ना। हम आप सभी लोगों से बहुत छोटे हैं, हो सकता है हर चीज़ में छोटे हों, ठीक है ना, समझ में छोटे हो सकते हैं, ज्ञान में छोटे हो सकते हैं, और हर तरीके से आप सभी लोग हमें छोटा समझ सकते हैं। लेकिन कभी कभी छोटा और खोटा जो सिक्का होता है वो भी काम आ जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सहयोग करिए, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो सर्वाधिक प्रेफर करते थे विद्यार्थी कि हमें एलटी ग्रेड में, जीआईसी लेक्चरर में, खंड शिक्षा अधिकारी में हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी करते थे, ईमेल्स भी करते थे, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और वो प्रयास अब फलीभूत होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, आपका ये भाई आप लोगों के लिए कार्य कर रहा है, तो निश्चिंत और बेफिक्र हो जाने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ये 3 विज्ञापन आप सभी लोगों को 1 हफ्ते के भीतर आगे पीछे ही जारी होंगे, ठीक है ना। और कला को लेकर के अब लोक सेवा आयोग ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि कला की एलिजिबिलिटी जो लोक सेवा आयोग ने एलटी और जीआईसी के लिए तैयार किया है, जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के अंतर्गत है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हाईकोर्ट का जो आदेश था कि टीजीटी की नियमावली को एलटी में लागू किया जा सकता है। तो टीजीटी की नियमावली तो चलिए ठीक है, पहले थी 1983 की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, चलो वो समाप्त हो गई, है ना। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम उनने आपके 2023 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें 40-45 साल से चली आ रही, 50 साल से चली आ रही हैं, वो सारी चीज़ें तो अब आपकी रहने वाली नहीं। पहले तो एलटी ग्रेड के लिए एलटी की डिग्री हुआ करती थी, लेकिन उसके स्थान पर बीएड आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई, क्योंकि समय के साथ वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो आज की जो नीड है, आज की जो आवश्यकता है, वो यही है कि हर जगह पर जब उनसे योग्य विद्यार्थी अगर आपको अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मौका देना चाहिए ताकि इसका प्रमोशन भी हो सके, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक लंबा पत्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से शासन को लिखा गया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए जो योग्यताएं तय की गई हैं, उन योग्यताओं में कहीं ना कहीं एलटी की झलक जो है आपको टीजीटी में, या टीजीटी की झलक आपको एलटी में देखने के लिए मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम हो या आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 हो, इनमें जो एलिजिबिलिटी लिखी गई है, जाहिर सी बात है इसको अभी शो ऑफ नहीं किया गया है और इन्हीं चीज़ों को लेकर के चर्चा है, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों की भी नज़रें कैबिनेट की मीटिंग पे हैं और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावलियों पर हैं। जिस तरीके से नियमावली को बनाया गया है, जिस इंटेंट के साथ बनाया गया है, जाहिर सी बात है उसमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आती हुई दिखती रही है, ठीक है। और इसमें ट्रेंड टीचरों को लेकर के या ट्रेंड विद्यार्थियों को लेकर के जो एक माहौल तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है उसमें गवर्नमेंट भी कहीं न कहीं सहमत होती हुई नज़र आ रही है। इसका तात्पर्य यही है कि एलटी ग्रेड हो या आपका टीजीटी हो, इन दोनों में कला वर्ग हो, कला विषय हो या आपका संगीत विषय हो, ठीक है ना, इन दोनों विषयों में
क्योंकि एक आप सभी लोगों को पता होगा, एक मुद्दा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के से बीएड के बाहर होने के बाद एक मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था, वो मुद्दा था आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। ठीक है ना, कि बहुत से विद्यार्थी जो टेक्निकल ग्रुप से आते हैं उन्होंने बीएड कर लिया था, बीटेक के बाद कर लिया था, कॉमर्स के बाद कर लिया था, है ना, बीकॉम के बाद कर लिया था, सॉरी बीकॉम के बाद, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर से हैं तो मतलब उन्होंने कर लिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी डिग्रियां तो पूरी तरीके से नल एलिमेंट हो गई, अल्ट्रा वायरस हो गई। भाई उन्होंने पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, मेहनत भी करी, परीक्षा भी दी, और उसके बाद भी जो है रिजल्ट शून्य का सिफर हो गया, है ना। तो इसकी वजह से ये मुद्दा भी हाईलाइटेड हुआ। और ऐसा नहीं कि 2-4-500 विद्यार्थी थे इसमें, नहीं, इनकी संख्या 4,44,000 है। और इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे, तो जाहिर सी बात है इस पर विचार करना तो बनता है, क्योंकि वो 4,44,000 केवल विद्यार्थी नहीं हैं, वो 4,44,000 परिवार हैं। ठीक है ना, अगर औसतन निकाला जाए तो 2.5 लाख ये आंकड़ा पड़ता है। कहीं कहीं हो सकता है कि एक ही परिवार में 2-3 सदस्य बीएड डिग्री धारक हों, जैसे हमारे ही परिवार में 17 लोग जो है बीएड डिग्री धारक हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो जद्दोजहद स्टार्ट की उसका एडवांटेज मिला है, और इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कस चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के थोड़ी सी संशय की स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ठीक है ना, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। अब न तो किसी प्रकार का कोई विवाद शेष है। सिर्फ और सिर्फ अगर 2 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने में कोई समस्या नहीं है। अभी तक खंड शिक्षा अधिकारी में भी प्रॉब्लम थी कि बीएड की समकक्षता को लेकर के विवाद था, एनसीटीई ने उसको भी क्लियर कर दिया। तो अब समकक्ष का जो इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। ठीक है ना, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी चाहते थे कि हमको खंड शिक्षा अधिकारी में अप्लाई करने का अवसर प्राप्त हो, लेकिन एनसीटीई ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इनको मौका नहीं दे सकते हम। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि ये भर्तियां केवल और केवल बीएड डिग्री धारकों के लिए हैं, हम इसमें किसी प्रकार से डीएलएड और बीटीसी को नहीं सम्मिलित कर सकते। ठीक है ना, यह हमारी नियमावली के खिलाफ है, इसलिए उसको जो है प्रेफर किया गया। तो आप सभी लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां स्टार्ट कर सकते हैं आप। और यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो हमारी याची लिस्ट है वो बन रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं या जो विद्यार्थी सम्मिलित होना चाहते हैं, ठीक है ना, उनकी नियुक्ति के लिए जो जुगत लगाई गई है, जो प्रयास किए गए थे, उसमें हम सभी लोगों को लगभग 98% सफलता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ रहा है तो उसके अधिकारों की रक्षा करना ये हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है, और हम कितनी मजबूती के साथ हाई कोर्ट में अपने पक्ष को रख रहे हैं ये भी मायने रखता है। अगर मजबूत पक्ष नहीं होता तो 7 हियरिंग नहीं होती, सीधी सी चीज़ है। ठीक है ना, 7 हियरिंग नहीं होती, और 2 साल से याचिका जो है आप सभी लोगों की वो प्रोग्रेसिंग में नहीं होती। ठीक है ना, सीधी सी बात है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसका एडवांटेज आपको मिलेगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, और 72,825 के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो गई है, और जो 3,490 विद्यार्थी 69,000 में सिलेक्टेड होकर के आए हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हो गई है। अभी जो केसेस आपके चल रहे हैं आरक्षण के विवाद को लेकर के या रिवाइज्ड लिस्ट को लेकर के, वो विवाद आप सभी लोगों का दिसंबर में समाप्त होने चल रहा है। इन विवादों के बाद इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, 72,825 की भी और आपकी 69,000 की भी। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके हितों की रक्षा करने के लिए आपका भाई मौजूद है, टेंशन ना लीजिए। हमारे साथ जुड़ना है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और सोचते बैठे रहना है या 4 लोगों से विचार विमर्श करना है तो ठीक है, विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। योर लाइफ योर डिसीजन, सीधी सी चीज़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है।
कहते नहीं है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, तभी आपको कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है। और यदि आप करेंगे अपने मन की, सुनेंगे नहीं किसी की, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, फुल्ली कंप्लीटेड योर शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जिन नियमावलियों को लेकर के विवादों की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि यूपी टीईटी भी कराना है, 2 साल से टीईटी नहीं हुई है, तो यूपी टीईटी भी कराना है, और इसकी तैयारियां भी बेसिक शिक्षा विभाग स्तर पर होने लगी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला था, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी और आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, लेकिन तब से बीएड वाला विवाद हो गया। 2022 टीजीटी को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा का वातावरण है कि आखिर ये कब तक होगा, कैसे होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बम्पर इसमें पद जोड़े गए हैं, और इसे जो पद इसमें इंक्लूडेड हुए हैं, ये आप लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे करके जाने वाले हैं। साथ ही साथ बीए डिग्री धारकों की तो वास्तव में बल्ले बल्ले है। सर्वोच्च न्यायालय से हम सभी लोग एक बार जीते, ठीक है। आपके जो पुरानी भर्तियों के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको लेकर के हम लोग ये केस जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ा सा एडवांटेज हम सभी लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके पीछे भी हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एमएचआरडी का एक जो हल्फनामा दायर हुआ है बीएड के पक्ष में, तो जाहिर सी बात है उसको भी लेकर के बातें आम हो चुकी हैं। और ये केस आप सभी लोगों का कंटिन्यू, बीएड वर्सेस बीटीसी कंटिन्यू आप सभी लोगों को ओपन कोर्ट में 4 दिसंबर से चलने वाली है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए, भाई जो पुरानी भर्तियों के हमारे भाई बहन थे उनको सुरक्षित किया गया पहले, अब आपको लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। आप लोगों से सहयोग मिले अथवा ना मिले, लेकिन हम आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ करेंगे, और जब तक इस कार्य को अंजाम तक ना पहुँचा लें तब तक दम नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के नेक्स्ट विज्ञापन को लेकर के। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 22 की परीक्षा हुई नहीं और नेक्स्ट विज्ञापन की बात की जा रही है ना, यही सोचते हैं आप। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 22 का एग्ज़ाम तो आपका होना तय है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के 15 दिन के भीतर आपको एग्ज़ाम शेड्यूल मिल जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो टीजीटी पीजीटी 2023-24 का जो विज्ञापन है, ये एक बड़ा विज्ञापन है, ठीक है ना। इतना बड़ा विज्ञापन है जिसकी कल्पना भी आप सभी लोग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती होने चल रही है, ठीक है। इसमें तदर्थ शिक्षक भी होंगे और आप सभी लोग भी होंगे। तो आप सभी लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका आप लोग लाभ उठाएं। और ऐसा भी नहीं है कि ये विज्ञापन बहुत ज़्यादा डिले होगा, नहीं, दिसंबर जनवरी इससे आगे नहीं बढ़ेगा इसका विज्ञापन। क्यों? क्योंकि इसके पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का अस्तित्व में आ चुका होगा, और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापनों का पूरा अंबार लग चुका होगा। अभी संस्था प्रधानों को लेकर के भी बातें हो रही हैं, संस्था प्रधानों के लिए भी बातें हो रही हैं कि उनका भी विज्ञापन देना है भैया, लगातार पोस्ट खाली होती जा रही है, ठीक है ना। अभी तक तो चलिए ठीक है 2900 पदों का अध्याचन था, अब तो ये बढ़ करके 3100 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल भी तो रिटायर होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अमृत का घरिया पी के आए हैं, है ना ऐसा तो है नहीं, उनको भी रिटायर होना है। तो बहुत से हमारे जो प्रिंसिपल शिक्षक लोग हैं वो लोग भी रिटायर हो गए हैं, तो उनके भी पोस्ट खाली हो गए हैं, अब उनको भी नियुक्तियां देनी है, उनके भी अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर कहीं भी कुछ निगेटिव दिखता है तो उसके लिए प्रयास किया जाता, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने के बाद भी हम सभी लोग यही जानकारी पाते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, बस मुख्यमंत्री महोदय के जो है स्वीकृति की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा चुनाव में वो व्यस्त हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के बाहर भी निकलते हैं, तेलंगाना तक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ी सी उनकी व्यस्तता है। व्यस्तता समाप्त होने के बाद आप सभी लोगों को, क्योंकि 27 तारीख को लास्ट जो है आप लोगों की इलेक्शन है, ठीक है ना, कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के भी निर्णय हो चुका है कि आप सभी लोगों के विज्ञापन को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, और इसकी पूरी तैयारियां पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कर ली गई हैं। बस
सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग की आवश्यकता है। जैसे ही ये कैबिनेट मीटिंग होती है, जैसे ही सारी चीज़ें आप लोगों की प्रेफर की जाती हैं, आप लोगों के जीवन में एक निराशा का जो वातावरण है वो छटते देर नहीं लगेगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही कुछ बेहतरीन से सौगात देने वाला है। मतलब आप लोगों के विज्ञापन जारी करने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों के परिणाम भी जारी करने वाला है। कल बहुत सी बहनों ने हमसे पूछा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो भी पंचवर्षीय हो जाए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं है, क्योंकि OMR की चेकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, कोई बाधा नहीं है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन भी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। रिजल्ट आप सभी लोगों का बन रहा है। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हफ्ते 10 दिन का इंतजार करना होगा। इसी के अंदर आप लोगों का ये परिणाम जारी होगा, ठीक है। अब अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय ने भले ये कह दिया कि हमारे पास सदस्य नहीं है, लेकिन रिजल्ट जारी करने के लिए अध्यक्ष और सचिव ही चाहिए, ठीक है ना। रिजल्ट जारी करने के लिए सदस्यों का क्या काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।